everyone, welcome back to the channel. So this video is about class 10th trigonometry chapter. Okay, so let's start about trigonometry. ट्रिग्नोमेट्री कहां पे यूज होगी? देखो पहले ट्रिग्नोमेट्री का मतलब समझते हैं. ट्रिग्नो मीन्स इट इज रिलेटेड टू द ट्राइंगल. मेट्री मीन्स व्हेन वी आर गोइंग टू डू अबाउट द मेजरमेंट रिगार्डिंग दी सम ट्राइंगल्स. ठीक है, तो इस केस में कौन से ट्राइंगल्स के साथ हम डील करेंगे? दैट विल बी द राइट एंगल ट्राइंगल्स. ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में हम राइट एंगल्स ट्राइंगल की स्टडी करेंगे. दैट इज नोन एज स्टडी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल्स. ठीक है, अब राइट एंगल ट्राइंगल्स में क्या क्या हम यूज कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री को स्टडी करने के लिए? देखिए, मान लीजिए कोई पर्सन है दैट इज स्टैंडिंग हियर. एट दिस पॉइंट सम पर्सन इज स्टैंडिंग एंड यहां पे एक कुछ बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग के ऊपर वाले पॉइंट को देख रहा है. ठीक है, तो यहां पे कुछ एंगल बन रहा होगा उसका. ठीक है, लेट्स से कुछ एंगल थीटा बन रहा है. ठीक है, इस आदमी ने उस बिल्डिंग के पॉइंट को देखा और उसका वो जो कितने एंगल पे देख रहा था वो दैट इज लेट्स से थीटा. तो इस ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से मैं अगर मेरे पास ये एंगल पता है और मुझे ये डिस्टेंस पता है उसका बिल्डिंग का ये वाला, तो मैं इजीली बिल्डिंग की हाइट पता कर सकता हूं. वो कैसे पता करनी है वो हर चीज को डिस्कस करेंगे पूरे लेक्चर में. ठीक है, पूरी ट्रिग्नोमेट्री को स्टडी करने के बाद एक आपका एप्लीकेशन वाला चैप्टर आएगा, उसमें ये सारे इस तरह के कुछ क्वेश्चंस रहेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री हम कहां पे यूज करते हैं और क्यों पढ़ते हैं. ठीक है, तो अभी के लिए सिर्फ इतना समझिए कि कुछ इस तरह के यूजेस रहेंगे हमारे ट्रिग्नोमेट्री में. ठीक है, चलिए बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री को कैसे स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो लेट्स से मेरे पास ये एंगल थीटा है. दिस इज 90 डिग्री. सो दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. ठीक है, मान लीजिए कि एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल दैट इज राइट एंगल दैट बी. ठीक है, बी हमारा 90 डिग्री एंगल है. तो जब भी मेरे पास कोई ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल होगा और मेरे पास ये एंगल थीटा है, तो सामने वाली जो साइड होगी इसको मैं बोलूंगा परपेंडिकुलर, एंड जो नीचे वाली साइड होगी जिसके पास थीटा भी है एंड 90 डिग्री एंगल भी है, दैट इज नोन एज द बेस ऑफ द ट्राइंगल. और सामने वाला 90 के सामने वाला वो आप सभी को पता है दैट इज द हाइपोटेन्यूज. ठीक है, इसको हम एच से डिनोट कर सकते हैं. तो अभी ये चीज क्लियर होगी कि थीटा अगर हमारे पास ये वाला है तो इसके सामने वाली ये वाली साइड परपेंडिकुलर, नीचे वाली बेस, और दिस इज नोन एज द हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेन्यूज के बारे में हमें सभी को पता है. ठीक है, अब देखिए, डिपेंडिंग अपॉन दिस थीटा हमारे पास कुछ अलग अलग रेशियोज हैं ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में जिनको हमें स्टडी करना है. उस रेशियो की मदद से ही हम ये सारी चीजें फाउंड कर सकते हैं. जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि हाइट वगैरह हम फाइंड कर सकते हैं बिल्डिंग की. ठीक है, तो देखिए पहला जो हमारे पास रेशियो है, द फर्स्ट रेशियो. ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं रेशियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. तो फर्स्ट रेशियो दैट इज द साइन थीटा. ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? साइन थीटा बोलेंगे. साइन थीटा इज नोन एज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. ठीक है, परपेंडिकुलर मीन्स थीटा के बिल्कुल सामने वाली साइड, हाइपोटेन्यूज मीन्स 90 डिग्री के सामने वाली साइड. राइट, चलिए ऐसी नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज अवर कोसाइन थीटा. कोसाइन थीटा दैट इज नोन एज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. ऐसे थर्ड रेशियो आ गया हमारे पास टैन थीटा, जिसको टेंजेंट थीटा बोलते हैं. ठीक है, टेंजेंट थीटा की शॉर्ट फॉर्म है टैन थीटा. ये क्या होता है? दैट इज द परपेंडिकुलर अपॉन बेस. अच्छा, इसको साइन और कोस का रेशियो भी बोलते हैं. ठीक है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इज नोन एज टैन थीटा. ओके, तो जब साइन थीटा को आप लिखोगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ऐसी कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो क्या बचेगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ओके, ऐसे फोर्थ रेशियो की तरफ चलते हैं. अब देखो मेन जो रेशियोज है हमारे पास तीन है, साइन थीटा, कोसाइन थीटा एंड
टेंजेंट थीटा, इसकी शॉर्ट फॉर्म साइन, इसकी शॉर्ट फॉर्म कोस, इसकी शॉर्ट फॉर्म टैन, ठीक है, वो सारे आगे देखते हैं। तो जो नेक्स्ट रेशियो रहेगा दैट इज गोइंग टू बी रेसिप्रोकल ऑफ दिस, ठीक है। साइन का रेसिप्रोकल उसको बोलते हैं कोसेकेंट थीटा। तो कोसेकेंट थीटा क्या है, इसका रेसिप्रोकल है, मतलब 1/sin थीटा। तो वो किसके बराबर आ जाएगा, दैट विल बी h/e, मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या होगा, कोस का रेसिप्रोकल दैट इज दी सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा क्या है, दैट इज 1/cos थीटा, वो हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ऐसे ही हमारा लास्ट रेशियो जो कि टेंजेंट थीटा का रेसिप्रोकल है, उसको बोलते हैं कोटेंजेंट, जिसको कोट लिखते हैं, दैट इज दी 1/टेंजेंट थीटा, ठीक है, टैन थीटा लिख देता हूं इसको। तो क्या हो जाएगा, इट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो मेन हमें हमारे पास ये 6 रेशियोज हैं जिनको हमें स्टडी करना है। उससे भी अगर कम आए तो बेसिकली 3 है, बाकी के 3 तो जस्ट उनके रेसिप्रोकल ही है, ठीक है। तो आपको याद ये वाले रखने हैं। अब याद कैसे रखना है उसकी बात करते हैं, ठीक है। देखो हमारे पास पहले था साइन, कोस, फिर टैन, इसका उल्टा कोसिकेंट, इसका उल्टा सीकेंट, इसका उल्टा कोट। अब क्या करेंगे, देखो साइन था हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टैन था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। ये हमारे कुछ फॉर्मूले थे। अब देखिए करना क्या है, इसको याद कैसे रखना है। साइन क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस पूरी चीज को कैसे याद रखोगे, ये वाले जो है, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। दिस इज जस्ट अ ट्रिक टू रिमेंबर दी रेशियो। दोबारा बताते हैं, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले, भगवान का नाम आ गया, ओके। ऐसे ही अब ऊपर वाले ये कैसे याद रखने हैं, सोना चांदी तोला, ठीक है। ऐसे ये चांदी सोना चांदी, ठीक है। कुछ इस तरह के हम टेक्स्ट बना लेंगे अपनी तरफ से, सोना चांदी तोला, चांदी सोना तोले। तो ये ऊपर वाले रेशियोज के नाम याद होंगे, और जो बीच वाला फॉर्मुलेज है उसको कैसे याद रखना है, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले, ओके। तो चलिए अब हमारे पास रेशियोज आ गए, रेशियोज को याद कैसे करना है वो भी अब देखिए। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इट सेज दैट इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 5/13 इन अ गिवन ट्राइंगल एबीसी, हमें एक ट्राइंगल दिया हुआ है एबीसी जिसमें थीटा ये वाला है एंगल सी, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। हमें बता दिया कि साइन थीटा इज 5/13, वी हैव टू फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, मतलब जो मैंने अभी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात की थी, साइन थीटा कोस थीटा टैन थीटा, ठीक है, वो सारे हमें फाइंड करने हैं, लेकिन सिर्फ ये चीज हमें बताई हुई है, ठीक है। तो अब देखिए, अगर मेरे पास साइन थीटा है, पहले आपको मैंने बताया था कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, दैट इज द परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर नहीं पता तो आप पीछे वीडियो को बैक करके देख सकते हो। साइन थीटा का फॉर्मूला इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो इसको अगर मैं 5/13 के बराबर रख दूं, तो ये भी रेशियो है, ये भी रेशियो, तो क्या मैं बोल सकता हूं मेरा परपेंडिकुलर जो है दैट विल बी 5x एंड हाइपोटेन्यूज विल बी 13x, राइट। रेशियो में ऐसे तो लेते हैं, अगर 5/13 कुछ रेशियो दिया होगा तो ऊपर वाला न्यूमरेटर 5x हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज नीचे वाला 13x हो जाएगा। तो अब याद करो, मैंने पहले आपको बताया कि थीटा अगर ये वाला है तो उसके सामने वाला क्या होता है, दैट इज परपेंडिकुलर। मतलब मैं परपेंडिकुलर इस चीज को बोल सकता हूं, ये वैल्यू 5x है
ऐसी हाइपोटेन्यूज को होता है और 90 डिग्री के सामने वाला दैट इज दी 13x। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। हमें फाइंड करने हैं बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो फर्स्ट तो हमें साइन थीटा मिल गया। सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करते हैं। सेकंड इज कोसाइन थीटा, मतलब कोस थीटा लिख लेते हैं इसकी शॉर्ट फॉर्म, दैट वाज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, फॉर्मूलाज जिनको नहीं पता है आप वीडियो को बैक करके देख सकते हो, वो सारे फॉर्मूलाज अभी हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है, अगर नहीं याद है तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये इसको चलो यहां पे लिख लेते हैं। मैंने अभी आपको ट्रिक बताई थी कि याद रखने की। ये हमारा साइन, ये कोस, ये टैन, ये कोसिकेंट, ये सीकेंट और ये कोट। ठीक है, तो हमें सेकंड वाला ढूंढना है कोस, वो क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब बेस की बात करते हैं। बेस क्या है वो हमें नहीं पता, सो लेट्स फाइंड द बेस। बेस क्या, नीचे वाला ये वाला बेस होगा ना जिसपे थीटा भी और 90 भी है। ठीक है, तो बेस फाइंड करते हैं पहले। हमें कोस फाइंड करने के लिए वी नीड बेस ऑल्सो, हाइपोटेन्यूज ऑल्सो। चलिए बेस फाइंड करते हैं। तो क्या मैं यहाँ पे पाइथागोरस लगा के बेस निकाल सकता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम? तो देखिए पाइथागोरस यहाँ पे कर लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम सेज दैट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज हमें गिवन है, दैट इज 13x, उसका स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर मतलब 5x का स्क्वायर प्लस बेस हमें ढूंढना है। तो इसको लिख लेते हैं 169 माइनस 25x स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। यहां से आपका बेस क्या आ जाएगा, अंडर 144x स्क्वायर, तो वो होगा हमारे पास 12x। ठीक है, इसको पकड़ के लिख दो यहाँ पे। बेस क्या हो जाएगा 12x अपॉन 13x हाइपोटेन्यूज। सो कोस थीटा क्या आ गया 12/13। अब इजीली हो जाएगा सारे। देखो थर्ड वाले की बात करते हैं। थर्ड रेशियो था हमारा टैन थीटा। टैन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, यहां से देखो टैन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है 5x, बेस क्या है 12x, क्या आ गया 5/12। अब जल्दी जल्दी मैं कर दूंगा सीधा। ठीक है, x नहीं लिखूंगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है इसका उल्टा, कोसिकेंट। कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू, यहां से देखो कोसिकेंट थीटा ऊपर जाना है। ठीक है, जब आप नीचे वाला फाइंड करोगे तो ऊपर की तरफ जाओगे, जो ऊपर वाला फाइंड कर रहे हो तो नीचे की तरफ आओगे। तो कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, वो क्या हो जाएगा 13/5। ठीक है, ऐसे ही सीकेंट थीटा दैट इज दी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, वो क्या हो जाएगा 13/12। एंड द लास्ट वन इज कोट थीटा। कोट थीटा विल बी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या है 12, परपेंडिकुलर 5। ठीक है, तो ये कुछ हमारी वैल्यूज रहेंगी, फाइनल वैल्यूज, साइन, कोस, टैन, कोसिकेंट, सीकेंट एंड द कोट। ठीक है, सो दिस वाज वन ऑफ द क्वेश्चंस। ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस करेंगे एक्स्ट्रा जिसमें वाली ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी। आगे बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। ओके, दिस वाज द जस्ट इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा। सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।